जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र सिंह पटेल स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम हमारी पुरस्कार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में पद्म पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हैं, जिसमें पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पहला पुरस्कार है आपका पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण व तीसरा है पद्मश्री। यानी कि पद्म पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, तो पद्म पुरस्कारों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, आज उन सभी कंसेप्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान की अगर हम बात करें तो कौन सा है आपका? भारत रत्न। ठीक है, तो पद्म विभूषण की शुरुआत भारत रत्न के साथ ही 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। और पद्म विभूषण विशिष्ट व असाधारण सेवा के लिए किसी भी क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा सकता है। पुरस्कार विजेता को एक पदक व साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें विजेता को कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है। पद्म पुरस्कार के जो विजेता होते हैं उनका जो चयन होता है वो उसको करने की प्रोसेस थोड़ी सी हम देखते हैं। तो जो सबसे पहले उन नामों की अनुशंसा की जाती है, तो उन नामों की अनुशंसा देश के विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों या उत्कृष्ट संस्थानों द्वारा जो पद्म पुरस्कार की समिति है उसे की जाती है। समिति बाद में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से मंत्रणा करके कुछ नामों को फाइनल करती है। जो राज्य और केंद्र हैं, आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये तो बहुत नामों की अनुशंसा करती है, लेकिन सभी को तो पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और समिति कुछ नामों को फाइनल करते हैं और 26 जनवरी के आसपास इन नामों की घोषणा की जाती है। बाद में राष्ट्रपति भवन में एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, जहाँ पे सभी विजेताओं को राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण अभी तक कुल 314 लोगों को दिया गया है, जिसमें 16 को मरणोपरांत व 21 विदेशी व्यक्तियों को भी यहाँ पुरस्कार दिया गया है। जब 1954 से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, तब इन्हें पद्मश्री व पद्म भूषण नहीं कहते थे। पहले पद्म विभूषण की ही 3 कैटेगरी होती थी: पद्म विभूषण प्रथम वर्ग, पद्म विभूषण द्वितीय वर्ग, पद्म विभूषण तृतीय वर्ग। लेकिन 1955 से द्वितीय वर्ग को पद्म भूषण व तृतीय वर्ग को पद्मश्री नाम दिया गया। ठीक है, पद्म पुरस्कारों की ही हम बात करें तो भारत रत्न के साथ ही 1977 से लेकर 1980 व 1992 से लेकर 1995 तक देने पर रोक लगा दी गई थी। 1977 में जो था आपका जनता पार्टी ने रोक लगाई थी, और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 18 के उल्लंघन संबंधी मामले पर इन पुरस्कारों पर रोक लगाई थी। तो ये जो 2 रोक लगाने वाले विषय हैं, इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी भारत रत्न वाले वीडियो में कवर कर चुके, तो आप वहाँ देखिए तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो पद्म विभूषण के जो विजेता है 1954 से लेकर 2020 तक आप सारे नाम याद करने ना बैठ जाए, वो आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए करंट के जो विजेता हैं वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपकी 2020 में कोई सी एग्ज़ाम रहती है तो आप 2020 के ही नाम याद कर ले, बाकी नाम याद करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो जब जनवरी में इनके नामों की घोषणा की जाती है तो जनवरी के जो 4 से 5 माह हैं वहाँ तक आप याद रखें। मतलब अगर जनवरी के बाद 4-5 माह में अगर कोई सी एग्ज़ाम होती है तो उन एग्ज़ाम्स में इन प्रश्न के पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद तो आपसे नहीं पूछे जाते हैं। इससे संबंधित जो दूसरे आपके कंसेप्ट है वे पूछे जाते हैं। तो 2020 में यहाँ 7 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें बीजेपी के प्रमुख राजनेता श्री अरुण जेटली व श्रीमती सुषमा स्वराज दोनों को मरणोपरांत दिया गया। अरुण जेटली देश के वित्त, रक्षा, कानून व न्याय मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, श्रीमती सुषमा स्वराज आपके मोदी मंत्रिमंडल में देश की विदेश मंत्री, साथ ही दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी श्रीमती सुषमा स्वराज आपकी रह चुकी है। ठीक है, उनके बाद हम बात करें श्री जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार के प्रमुख राजनेता हैं। श्री छन्नूलाल मिश्र की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है, श्रीमती MC मैरी कॉम की बात करें, भारत की महान मुक्केबाज। ऐसा कोई सा मुक्केबाज का टूर्नामेंट नहीं है बॉक्सिंग का जिसमें इन्होंने पदक ना जीता हो, फिर वो चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हो आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप, हर जगह इन्होंने भारत का तिरंगा लहराया है। हाँ, छठे व्यक्ति की हम बात करें तो श्री महंत श्री विश्वेशा तीर्थ, जो कि पेजावरा मठ कर्नाटक के
महंत भी है और नरेंद्र मोदी इन्हें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते हैं, जिन्हें भी मरणोपरांत यहाँ पुरस्कार दिया गया है। साथ ही श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री व पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन 7 व्यक्तियों को 2020 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। आगे हम देखें पद्म भूषण जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। यहाँ भी विशिष्ट व असाधारण सेवा के लिए किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। इसमें पुरस्कार विजेता को एक पदक व साथ में प्रशस्ति पत्र यानी कि कोई राशि इसमें भी नहीं दी जाती है। अभी तक कुल 1254 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, 2020 में 16 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। इन 16 व्यक्तियों में प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को मरणोपरांत, देश के प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा, पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी, अजय चक्रवर्ती, ऐसी महान हस्तियों को 2020 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ठीक है, आगे हम देखें पद्म श्री के बारे में। तो जो आपका पद्मश्री है, पद्मश्री की शुरुआत भी 2 जनवरी 1954 को ही हुई थी भारत रत्न के साथ। क्षेत्र है उसका विशिष्ट व असाधारण सेवा के लिए किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। ठीक है, तीसरे नंबर पर तो पद्म विभूषण व पद्म भूषण आ गया, और पहला कौन है आपका भारत रत्न, और चौथा कौन हो गया हमारा पद्मश्री। ठीक है, पुरस्कार विजेता को एक पदक व साथ में क्या दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। 1954 से आज तक हम बात करें तो अभी तक 3123 व्यक्तियों को यहाँ पुरस्कार प्रदान किया गया है, और 2020 की बात करें तो 118 व्यक्तियों को यहाँ पुरस्कार दिया गया है। इन 118 व्यक्तियों में कंगना रनौत, एकता कपूर, अदनान सामी, करण जौहर, क्रिकेटर जहीर खान, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल, आपकी यूनाइटेड किंगडम के बॉम ब्लैकमैन भरत गोयनका, शूटर जीतू राय, ऐसी महान हस्तियों को 2020 में जो आपका पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, तो आप इनके नाम ज़्यादा याद ना करें, आप ये जो कंसेप्ट है ना, इन कंसेप्ट को याद रखें। इन कंसेप्ट से संबंधित आपसे ज़्यादा यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, अगर पद्मश्री से संबंधित आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आपसे उसका संबंध पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा आपसे कि जीतू राय का संबंध किससे है। ठीक है, तो आपको जो 118 नाम है उन पर आप थोड़ी सी एक बार एक नज़र डाल लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और ये पुरस्कार तब इम्पोर्टेंट है, जैसे जनवरी में इनके नाम की घोषणा होती है तो जनवरी के बाद जो 3-4 माह होते हैं उन माहों में एग्ज़ाम जो होती है, उन एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रश्न थोड़े से आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पुरस्कार हो जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार से संबंधित साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।